Hello everyone. So whatever is happening in Eastern Europe, you all know about it, and I am here to tell you about that why it is happening over there. So let's start. Okay. तो बेसिकली हुआ ये है कि पुतिन ने 100,000 ट्रूप्स को यूक्रेनियन बॉर्डर पर सेंड किया है और वहाँ पे दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ड्रिल टू कॉम्बैट यूक्रेनियन फोर्स. पुतिन ये बोल रहे हैं कि वो यूक्रेन को इन्वेड कभी नहीं करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू ऑल द वर्ल्ड दे कैन इन्वेड एनी डे नाउ. सो हेयर इज द क्वेश्चन कि पुतिन ये इस टाइम क्यों कर रहे हैं, वो इस वॉर से और यूक्रेन से आखिर चाहते क्या है, what he really wants from Ukraine and this war that can happen any day now. So recently there was a summit in Europe in which all the European and American intellectuals participated, and there Putin said that he has 3 demands which can prevent this war. तो पुतिन के 3 डिमांड्स थे. पहला, NATO stop expanding. दूसरा, NATO withdraw all your troops. And तीसरा, America will not protect its Eastern Europe. And these were the 3 demands Putin has. फर्स्ट, नेटो शुड नॉट एक्सपेंड. दैट मीन्स कि कोई भी कंट्री अब नेटो को ज्वाइन नहीं करेगी, नेटो का फर्दर एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए. नेटो बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज की पार्ट हैं और वो बेसिकली रशिया को ही काउंटर करने के लिए बनाया गया. सेकेंड, नेटो को ट्रूप्स ईस्टर्न यूरोपियन बॉर्डर से विड्रॉ करने होंगे एंड इट हैव टू स्टॉप फैसिलिटेटिंग द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज. थर्ड, अमेरिका इंटरवीन नहीं करेगा किसी भी वॉर में और इसको ब्रेक डाउन करने होंगे अपने सारे अलायंस ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से. दीज 3 डिमांड्स यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि कोई भी इन डिमांड्स पर एग्री नहीं होगा. इस पर ये है कि पुतिन को भी आइडिया है कि कोई इन डिमांड्स पर एग्री नहीं करेगा, बट क्वेश्चन ये है कि पुतिन ऐसी डिमांड्स कर ही क्यों रहे हैं. अगर वॉर होता है तो पुतिन विल हैव एक्सक्यूज दैट ही ट्राई टू मेंटेन पीस, बट किसी ने एग्री ही नहीं. तो ये वो फैक्ट्स हैं जो सबके सामने हैं जिससे आइडिया लगाया जा सकता है कि रियली में चल क्या रहा है. बट यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो सबके सामने नहीं है और आइडिया नहीं है लोगों को कि पुतिन को सच में क्या. हियर कम्स द स्टोरी ऑफ सोवियत यूनियन. इन द ईयर 1991 जब सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हुआ तो 15 कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिला एंड यूक्रेन वाज वन ऑफ दैट. फॉर सम डिकेड्स दीज न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज मेड रिलेशंस विद वेस्ट एंड गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट. Now Ukraine wants the same. Ukraine wants to make the relations with West and it wants to become the part of the NATO. And when NATO was thinking to accept Ukraine as its participants, Putin completely lost it because he cannot let go Ukraine. Now question is कि पुतिन यूक्रेन को क्यों नहीं जाने दे सकते, पुतिन को यूक्रेन ही क्यों चाहिए. So here let me tell you a story. जब यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हुआ तब पुतिन जस्ट एजेंट थे रशियन इंटेलिजेंस में and this collapse completely broke him. In one of his blog, he said that the collapse of Soviet Union is one of the greatest catastrophe of 20th century. I guess he forgot about World War II. This collapse made him lose his mind, so he worked so hard and made everyone disappear who can challenge him or stop him, and he gained all the power in Russia. And now when it comes to Ukraine, not many people knows it, but original Russia started from Kiev. That is the capital of Ukraine. तो कीव वो जगह है जहाँ से मॉडर्न रशिया स्टार्ट हुआ था. तो अकॉर्डिंग टू पुतिन रशिया और यूक्रेन सेम है, उनकी कल्चरल वैल्यूज, लैंग्वेज वैल्यूज, इकोनॉमिक वैल्यूज आर वेरी सिमिलर. एंड ही ऑल्सो सेड दैट रशिया एंड यूक्रेन आर वन पीपल. इन हिज माइंड यूक्रेन इज द मदरलैंड ऑफ रशिया फ्रॉम वेयर रशिया स्टार्टेड hundreds years ago, and he cannot let go the motherland of Russia. So all the West know about it, and everyone knows that how sensitive Putin is when it comes to Ukraine. These are some facts जिससे आइडिया लगाया जा सकता है that what Putin really wants from Ukraine, and that's why this conflict is going on.